पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय से राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपकर शिक्षा और छात्र हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर हस्तक्षेप की मांग की। ज्ञापन में मौलाना जौहर विश्वविद्यालय रामपुर से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को दूर कर उसे सुचारू रूप से संचालित कराने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है, इसलिए प्रभावित अभ्यर्थियों को उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही केंद्र और विभिन्न राज्यों से रिक्त पड़े लगभग 22 लाख सरकारी पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी कर शीघ्र नियुक्तियों करने की मांग की गई। बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने तथा गरीब छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी मांग की गई। समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव रामपाल सिंह यादव ने कहा कि छात्र और युवाओं के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से व्यापक जन आंदोलन करेगी। ज्ञापन पर पार्टी के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर भी मौजूद रहे। बताइए, मुझे लगा था कि आप आएंगे इतना नहीं, वो ज़्यादा लोग कार्यालय से आ गए। अब तो बसे में चला वो तो आपसे समझ लिए, लेकिन कार्यालय पे रहते हैं सब संगठन के पदाधिकारी थे, वो भेज सके। हम थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए आए थे। हम रामपाल सिंह के रहते हैं। ये हमारे पूर्व मंत्री स्वामी जी हैं, ये हमारे पूर्व विधायक रामचंद्र जी हैं, और ये विधायक जी कस्ता के तिवारी जी कहाँ हैं? ये हमारे पूर्व विधायक बुलाते हैं। ये हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष करीब भाई कहाँ? ये भी जिलाध्यक्ष हैं और इसमें जनप्रतिनिधि थोड़ा जो है आपसे मुलाकात करना चाहते थे। नहीं, कोई ज्ञापन देना चाहते? अरे वो थोड़ा सा है ज्ञापन। अब आए हैं सांसद, ये हमारे सांसद जी इधर बैठा भैया। अब आप लोग जितने मोबाइल वाले हैं एक दो बना लेंगे वीडियो, बाकी लोग बाहर वेट करें। ज्ञापन देना हम तो बुलाते रहते हैं। अभी देखिए निर्वाचन नामावली की में कई बार बुलाया, आप ऐसा कभी बुलाइए। हाँ हाँ, पीछे से भी थोड़ा पीछे। जो है दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक हुकूक की मांग कर रहे हैं और उन पे बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। एक तो ये विषय था। दूसरा विषय ये है कि जो शिक्षा का मंदिर होता है, शिक्षा के मंदिर को ये सरकार अनैतिक तरीके से जौहर इंस्टीट्यूट में 38 भवनों को तोड़ने के लिए एक नोटिस दिया है। उस नोटिस के संबंध में हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय से ये मांग की है कि शिक्षा के मंदिर को न तोड़ा जाए। अगर उसमें कागज में कोई कमियां हैं तो उन कमियों को दूर कराया जाए, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में गरीबों के बच्चे, मजलूमों के बच्चे और जो बच्चे फीस नहीं जमा कर सकते, उस तरीके के बच्चे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ये सरकार न करे और उन बच्चों को उसमें पढ़ने दिया जाए। अनैतिक तरीके से उन 38 भवनों को न तोड़ा जाए, शिक्षा के मंदिर को न तोड़ा जाए। यही प्रमुख मांगे हम लोगों की थी, जिसको लेकर हम लोगों ने आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है।
ये ज्ञापन के माध्यम से हम लगा देना चाहते हैं कि ये आंदोलन उनका है, समाजवादी पार्टी का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, छात्रों का आंदोलन। और इस ज्ञापन में हमने बड़ा स्पष्ट रूप से ये भी कहा है कि अगर हम मांगे हमने मांगी, पहली चीज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है, दूसरी चीज हमने ये मांगी है कि शिक्षा का नीट का पूरा तरीका निकालें, तीसरा हमने कहा है कि जो नीट की वजह से बच्चों ने आत्महत्या करी है उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, और जौहर विश्वविद्यालय के अगर कोई तकनीकी कमी है तो उसको क्योंकि प्रोविजन है, हम लोगों ने शासनादेश का भी हमें बताया कि शासनादेश है कि कमी है तो पूरी कर सकते हैं, जुर्माना दे सकते हैं। लेकिन अगर तोड़ फोड़ की कोई बात हुई, अगर मांगे नहीं मानी जाती है, तो हमने इस ज्ञापन के साथ ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी अपना शांतिपूर्ण तरीके से जो जन आंदोलन है वो अधिकरण से नक्शा नहीं पास है, क्योंकि जिस समय जौहर विश्वविद्यालय बना आज से 15 साल 20 साल पहले, उस समय वो ग्राम पंचायत में जमीनें थी। ग्राम पंचायत की जमीन का नक्शा विकास प्राधिकरण से नहीं पास किया जाता है। ये गवर्नमेंट बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, बदले की भावना से इनको कोई विश्वविद्यालय नहीं बनाना, इनको कोई डिग्री कॉलेज नहीं बनाना, इनको कोई इंटर कॉलेज नहीं बनाना। और एक हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अगर कोई बिल्डिंग बन जाती है तो 9.5 साल के बाद उसका दोषीकरण नहीं हो सकता है। ये लोग कानून से ऊपर है। पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। बच्चे, हम सबके, आपके भी बच्चे, हम सबके भी बच्चे हैं, कितनी बदतमीजी की है वहाँ दिल्ली में, उनके ऊपर लाठियां भांजी है, लड़कियों के ब्रेस्ट के ऊपर बैठ के जो है बदतमीजी की है, और एक पुलिस वाला तो एक लड़की के पीछे से डंडा लगा रहा है। मतलब ये निहायत ही गिरी गवर्नमेंट है। ऐसी गवर्नमेंट को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। समाजवादी पार्टी उनसे इस्तीफे की मांग करती है, और अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और अगर रामपुर जौहर विश्वविद्यालय के तरफ आंख भी उठाने की कोशिश की तो उनकी जो सरकार की ईंट से ईंट बचाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। यही हम लोगों का संदेश है। इधर सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रहे जिसमें बताया था कि कोई खान लंच का पैकेट बांग्लादेश से आ रहा, कोई बिहार से आ रहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनको हर चीज में कमियां दिखाई देती हैं। इस देश का नौजवान, देश का छात्र सड़कों पे है। ये नीट की परीक्षा लीक होती है, उसको तो रोक नहीं पाते। इस देश की सेना इस देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए है, लेकिन उस सेना को इन्होंने परीक्षा कराने में उपयोग किया है। आज तक इस देश के इतिहास में कभी सेना ने परीक्षा कराने का काम नहीं किया था। इसका मतलब है इनमें दम नहीं है, इनमें साहस नहीं है, इनके पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिससे निष्पक्ष पेपर करा सके। जब उस नीट परीक्षा पेपर को लेकर के छात्र आंदोलन करते हैं, वो विदेशों से जोड़ते हैं, पाकिस्तान के जोड़ रहे हैं। इसी तरीके से जब किसानों ने भी आंदोलन किया था, दिल्ली को जाम कर दिया था, तब भी कह रहे थे कि खालिस्तानियों का आंदोलन है। तो इनको हर चीज में, अगर इनको लगता है कि विदेशों से खाना आ रहा है, विदेशों से फंडिंग हो रही है, आप 12 साल से इस केंद्र की सरकार में हैं, इसका मतलब विदेश से आने वाली चीज को आप रोक नहीं पा रहे, तो आपको इस्तीफा तो प्रधानमंत्री को दे देना चाहिए। इस सरकार को हट जाना चाहिए खुद के में कि अगर 12 साल में आप विदेश की सीमाओं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब असहाय है प्रधानमंत्री। ज्ञापन दिया गया, क्या उस ज्ञापन में सरकार के प्रति अल्टीमेटम भी दिया गया है? जी, देखिए, हमारी मांग है कि इस नीट परीक्षा जो लीक हुई है उसमें बहुत से ऐसे छात्र हैं जो अपनी जान गंवाए हैं। उसमें लखीमपुर का भी एक छात्र है जिसने आत्महत्या कर ली थी। हमारी मांग है, और जो छात्र बैठे हैं संसद की जंतर मंतर पे, उनकी सबकी भी मांग है कि उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए, कम से कम 1 करोड़ रुपया उनके परिवारों को दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है, जब शिक्षा पे हमला हो रहा है, उसी शिक्षा के हमले के साथ में रामपुर में जो हमारे नेता माननीय आजम खान जी ने और हमारे नेता श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक सपना देखा था, इस उत्तर प्रदेश की धरती पर एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हो। उन्होंने रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय को बनाने का काम किया। वो जौहर विश्वविद्यालय बंद करके खड़ा है, जिसमें लगभग 3000 छात्र अपनी परीक्षा पढ़ रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं। उनको रोकने का काम किया जा रहा है। उस विश्वविद्यालय को नाजायज बताया जा रहा है कि नक्शा पास नहीं है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश के अंदर नौजवान शिक्षित हो, नौजवानों को रोजगार मिले, क्योंकि नौजवान अगर पढ़ जाएगा तो इनसे प्रश्न पूछेगा, इनको सवालों के घेरे में खड़ा करेगा। इसलिए नौजवानों को तोड़ना चाहते हैं, नौजवानों को नहीं चाहते हैं कि वो शिक्षा ले, इसलिए उस विश्वविद्यालय को खत्म करना चाहते हैं। और हम समाजवादी साथी, चाहे नीट परीक्षा को लेकर के हो, चाहे जौहर विश्वविद्यालय की सुरक्षा करने का काम हो, समाजवादी पार्टी का एक एक नौजवान
और इस देश का पूरा नौजवान जिस तरीके से सड़कों पर है, हम लोग खड़े होकर के आंदोलन को मजबूती करने का काम करेंगे और छात्रों के भविष्य के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसके सामने हम लोग चुनौती बन करके खड़े होने का काम मंत्र जो कॉर्पोरेट पार्टी कर रही है, क्या समाजवादी पार्टी उसका समर्थन कर रही है? ये आंदोलन विशेष रूप से छात्रों का आंदोलन है और हम लोग पूरी हमारी सहानुभूति, पूरी हमारी जो है उनके आंदोलन को हम सही मानते हैं। छात्रों के मुद्दे लगातार हम कॉर्पोरेट पार्टी की बात करें, जो कॉर्पोरेट पार्टी वहाँ आंदोलन करेगी, क्या वो सही है या उसका समर्थन? बिल्कुल 16 आने सही है, एकदम सही है। कॉकरोच पार्टी का आंदोलन वो कोई पार्टी अभी तो रजिस्टर्ड भी नहीं है, वो बच्चे निकले हैं और बच्चे सबसे सही बात करते हैं। बच्चे मन के सच्चे, उनसे सच ज्यादा कोई नहीं बोलता है। और रह गई बात भारतीय जनता पार्टी की, तो इतना आप जान लो कि पढ़े लिखे लोगों से इनको नफरत है, क्योंकि जब पढ़ेगा लिखेगा तो कल को रोजगार भी मांगेगा, रोजगार देने की क्षमता नहीं है। और बड़ा बढ़िया उदाहरण है आपके पास, 14 साल में 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं हिंदुस्तान में, और आपने उत्तर प्रदेश में पता नहीं प्रेस को मालूम है कि नहीं मालूम, 6000 दारू की दुकानें ज्यादा खुल गई है। नहीं, ये इनकी प्राथमिकता है। नशे में बंद रहो, पढ़ाई लिखाई की बात मत करो, सरकार से सवाल मत करो, ये चलने नहीं देंगे, जागरूकता जारी रखेंगे। जैसे नौजवानों ने, छात्रों ने पूरे देश में क्रांति लाने का जो अवसर प्रदान किया है विपक्षी नेताओं के लिए, ये क्रांति रुकेगी नहीं और इस देश में इस सरकार को पलटकर ही दम लेंगे। और नौजवान और क्रांतिकारियों के साथ हम लोग सभी लोग उनके साथ हैं और उनके कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ काम करेंगे। सत्ता पक्ष बराबर कह रहा है कि छात्रों की आड़ में राजनीतिक पार्टी अपनी रोटी सेक रही है, 27 के चुनाव को लेकर के एजेंडा बना रही है अपना। कतई नहीं, राजनीतिक पार्टियां अगर होती तो पहले दिन से ही राजनीतिक पार्टियां इनके साथ रहती, लेकिन जिस तरीके से दमन छात्रों का और नौजवानों का हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगी राजनीतिक पार्टी। निश्चित रूप से इनकी सरकार उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।